नमस्कार। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले लेडीज के ऊपर। मतलब लेडीज ईश्वर की बनाई हुई सबसे अद्भुत रचना है। इससे तो हम सब एग्री करते हैं, क्योंकि ये जो लेडीज है वो अपने अंदर ही इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जेंट्स को कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, लेकिन उनकी अपनी फैमिली हो गई, अपनी जॉब है या बिजनेस है, उसके रिलेटेड ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। लेकिन एक जो लेडीज है उसको मायका, ससुराल और समाज, इन तीनों की जिम्मेदारी उठा के चलना पड़ता है। और वैसे ही आप देखने जाओ तो ये जो बेटियां होती है ना, जब पैदा होती है तो बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है कि वो उड़ान तो भर सकते हैं, लेकिन दायरे में रह के उड़ान भर सकते हैं। मतलब कहाँ जाना, क्या बोलना और क्या पहनना, इन सबका उनको दायरा दिखाया जाता है। उसी के साथ में जैसे कि पहले के जमाने में जब बेटियां पैदा होती थी तो सब अपनी खुशी जाया करने के लिए जलेबियां बेचते थे। और ऐसा मेरा मानना है कि शायद जलेबियां वो उसी लिए बेचते थे कि जैसे जलेबी हम सबने देखी है कि वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, मतलब इतनी उलझी हुई होती है कि हम समझ ही नहीं पाते। उसी तरह जो लेडीज है उनका जीवन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म हो जाता है, वो खुद भी नहीं समझ पाती, और वो कैसे उलझा हुआ है वो जंजाल में से खुद नहीं निकल पाती। और पहले के टाइम में तो लेडीज को पढ़ाते भी नहीं थे, मतलब लड़कियां पढ़ के क्या कर लेगी ऐसा बोलते थे। लेकिन आज सबको पता है कि एजुकेशन जब बढ़ता है तो समझदारी आती है, और समझदारी आती है तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है। और आज लेडीज भी बहुत इंडिपेंडेंट हो चुकी है, अपने पैरों पे खड़ी है। लेकिन आज भी पहले से वो जो दायरा चला आ रहा है उसमें ही लेडीज ने अपने आप को डाल लिया है। मतलब चुप रहना ही हमारा स्वभाव है, हमें आवाज नहीं उठानी है। क्योंकि ये जो बेटियां होती है ना, बहुत प्यारी होती है। जब बेटी होती है, जब छोटी सी बेटी होती है, वो छोटे बचपन से ही सीख जाती है कि अपने माँ बाप की खुशी, भाई की खुशी, उन सबकी खुशी का ख्याल रखते रखते वो कब बड़ी हो जाती है वो हमें भी नहीं पता चलता। और जब बड़ी होने के बाद शादी करके ससुराल जाती है तो ससुराल वाले हो गए, पति हो गया, उन सब का ख्याल रखते रखते इतनी उलझ जाती है कि खुद की खुशी भूल जाती है। उसके बाद बच्चे, तो बच्चों की दुनिया ही उसकी दुनिया बन जाती है। मतलब आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि लेडीज होके घर का काम करना उसमें कौन सी बड़ी बात है, और हमने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि घर का काम करना उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारा जन्म ही हुआ है घर का काम करने के लिए। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है कि लेडीज है, हम घर का काम कर रहे हैं तो हमें हमारे काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जब तक हम खुद के काम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हमारे काम की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये घर का काम करना जो है वो बहुत बड़ी बात है। कोई ये जो बोलता है कि घर का काम करना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसको सिर्फ 2 दिन के लिए बोल दीजिए कि घर का पूरा काम करके दिखाए। 2 दिन के 1 दिन के लिए भी वो घर का काम करके नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि भगवान ने सिर्फ ये शक्ति लेडीज को ही दी है। और इसी की वजह से शायद लेडीज को आज शक्ति के रूप में पूजा जाता है और उसको हम शक्ति बोलते हैं। और ये जो लेडीज है उसका जो जीवन है वो 2 लाइन के अंदर सिमट के रह जाता है। आज खाने में क्या बना है से लेके आज खाने में क्या बनाओ, इसका अंतर मतलब लेडीज। और ये जो अंतर है दोनों के बीच का, ये सिर्फ एक लेडीज ही समझ सकती है कि कैसे उसकी पूरी दुनिया 360 डिग्री चेंज होके बदल जाती है और ये दोनों के बीच में सिमट कर रह जाती है। मतलब सबका सिर्फ चेहरा देख के ही समझ जाते हैं कि किसको किसकी जरूरत है। आपने भी कभी नोटिस किया है कि सुबह से लेकर शाम तक एक लेडीज के काम कितने होते हैं? जैसे कि सुबह में जल्दी उठना, फिर ब्रेकफास्ट, बच्चों को रेडी करना स्कूल के लिए, झाड़ू पोछा, बर्तन, उसके बाद दोपहर का खाना बनाना, दोपहर के बर्तन वगैरह, फिर शाम को बच्चों को पढ़ाना, ट्यूशन वगैरह ले जाना, फिर शाम का खाना, और उसके साथ में ये सब खाना जो भी बना रही है उसमें सब लोगों की अलग अलग जो चॉइस है उन सबका ख्याल रखते हुए सबका फेवरेट खाना बनाना। और ये सब वो सिर्फ एक स्माइल के साथ में कर जाती है, कभी भी कोई कंप्लेन नहीं। मतलब 365 डेज 24/7 ये सारा काम वो विदाउट कंप्लेन करती है। और अगर जॉब कर रही है तो उसकी भी ड्यूटी अपने अच्छे तरीके से वो भी निभाती है। मतलब क्या वो कभी थकती नहीं है? क्या उसको आराम नहीं करना है? उसको भी कभी छुट्टी चाहिए, उसका भी मन करता है कि आज मुझे कुछ काम नहीं करना है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो कभी बताती नहीं है। बीमार वो भी होती है फिर भी काम तो वो करती ही करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कभी बताती नहीं है और हम कभी समझ नहीं पाए आज तक, क्योंकि सबकी खुशी का ख्याल रखते रखते आज वो इतनी उलझ गई कि उसकी खुद की खुशी किस में है वो आज भूल चुकी है।
मतलब सबकी खुशी को अपनी खुशी की दुनिया बना ली है उसने। और आज आप देखने जाओ तो लेडीज की सबसे बड़ी दुश्मन भी वो लेडीज खुद है, क्योंकि आज तक हमने खुद के लिए कभी स्टैंड लिया ही नहीं है। हमें क्या पसंद है वो कभी हमने आगे रखा ही नहीं है। तो बस जरूरत है सिर्फ थोड़े से बदलाव की, खुद की खुशी को आगे रखने की, खुद के लिए जीने की। और उसके साथ में आज जेंट्स भी लेडीज को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, घर के काम में भी बहुत मदद कर रहे हैं। और जब एक जेंट्स एक लेडीज को हेल्प करता है तो बोलने वाले भी हम ही लोग हैं कि समाज क्या कहेगा। लेकिन कौन है ये समाज, कौन है ये 4 लोग? समाज हमसे ही बनता है। अगर सोच बदलोगे तो ही समाज बदलेगा, शुरुआत हमसे ही करनी पड़ेगी। तो सोच बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और उसी के साथ में आज एक लेडीज को आई लव यू से भी ज्यादा आई एम विथ यू की जरूरत है। और आप एक बार आई एम विथ यू कह के उसको सपोर्ट करते हो, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि घर हम सबका है, तो बस जरूरत है सबको थोड़ी थोड़ी समझ दिखा के साथ में जिम्मेदारियां बांटने की। और आज मैं थोड़ी दान की बात करूं तो आपको पता है क्या दुनिया में सबसे बड़ा दान किसको माना जाता है? हाँ, सभी लोगों के अलग अलग हिसाब एक्सपीरियंस की वजह से अलग अलग आंसर हो सकते हैं। कोई बोलेगा अन्नदान है, गौदान है, कपड़ों का दान है, अंगदान है। मतलब अहमदाबाद के एक वेल नोन डॉक्टर है, डॉक्टर शरद ठाकर, तो उनकी स्पीच में मैंने एक बार सुना था कि सबसे बड़ा दान है अभयदान। मतलब किसी को हिम्मत देना या किसी को दिलासा देना या किसी की हिम्मत बनना, ये सबसे बड़ा दान होता है। तो बस आज लेडीज को थोड़ी हिम्मत देने की जरूरत है। तो आपके घर में भी जितनी भी लेडीज है जिनको आप सपोर्ट कर सकते हो, हिम्मत बढ़ा सकते हो, तो डेफिनेटली उनकी हिम्मत बढ़ाइए। और उसी के साथ में आज आप जेंट्स हो के अपने फैमिली में जो भी लेडीज हो उन सबकी सपोर्ट कर रहे हो तो कमेंट में यस करके टाइप कीजिए, यस आई एम विथ माई वाइफ हो, सिस्टर हो, मदर हो, किसी के भी साथ में हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप लेडीज हो के एक लेडीज को सपोर्ट कर रहे हो या जेंट्स हो के लेडीज को सपोर्ट कर रहे हो तो ये वीडियो खत्म होने के बाद उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको कॉल करके बताइए कि आई एम ऑलवेज विथ यू एंड आई एम ऑलवेज फॉर सपोर्टिंग यू। एंड उसी के साथ में आज बहुत एक अच्छी गुजराती मूवी आई है जो मैंने भी पर्सनली देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी है और आप सबको भी देखनी चाहिए, जिसका नाम है कच्छ एक्सप्रेस, जिसके अंदर एक लेडीज अगर एक लेडीज को सपोर्ट करती है तो कितना बदलाव आ सकता है उसका बेस्ट एग्जांपल ये मूवी में दिया गया है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि रियली में आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है तो कमेंट में उसका नाम या यस जरूर डालना, यस के मेरे साथ कोई ना कोई ऐसा सपोर्टिव है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करता रहता है। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।